नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बड़ी समस्या में। दोस्तों, इस चैनल में बैंकिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है कि आप बैंक एफडी करने में अगर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको एफडी करना चाहिए और कितने दिनों का एफडी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज का टॉपिक यह होने वाला है कि बैंक में हम लोग एफडी कौन से बैंक में करें, प्राइवेट बैंक में करें या गवर्नमेंट बैंक में। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको बैंक एफडी कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, आप गवर्नमेंट बैंक में भी कर सकते हो या प्राइवेट बैंक में भी कर सकते हो, लेकिन आपको देखना यह होगा कि आपको रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। अधिकतर यह देखा जाता है दोस्तों, किसी गवर्नमेंट बैंक में भी अच्छा खासा रिटर्न आपको एफडी में मिल जाता है, और किसी केस में देखा जाता है दोस्तों कि प्राइवेट बैंक में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है अपना इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में? HDFC। सेकंड में आता है आपका ICICI और थर्ड में आता है आपका एक्सिस बैंक। तो कोशिश करें दोस्तों, आप अपना एफडी एक सुरक्षित बैंक में और इंडिया के लार्जेस्ट और बड़े बैंक में ही एफडी करने का कोशिश करें, वहाँ अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब गवर्नमेंट बैंक में कहाँ एफडी करें? तो दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक में सबसे बड़ा बैंक आपको तो मालूम ही होगा, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप वहाँ एफडी कर सकते हैं। एफडी में ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। रिटर्न में आपको फिलहाल दोस्तों 2025 में 6.50 से लेकर 7.50 तक आपको रिटर्न मिल सकता है। तो कंडीशन अप्लाई रहता है दोस्तों कि आप कितने दिनों तक के लिए एफडी कर रहे हैं, कितने सालों तक के लिए एफडी कर रहे हैं। मैं अधिकतर केसों में देखा हूं दोस्तों कि कम से कम 2 साल के आसपास के एफडी में आपको अधिक रिटर्न मिलता है। 1 साल में थोड़ा सा कम रहेगा, 2 साल समथिंग में आपको अधिक रिटर्न मिलेगा, और जैसे 5 साल की एफडी में आपको थोड़ा कम रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न जिस टाइम पीरियड में मिल रहा है उसी टाइम पीरियड में आप एफडी बुक करें। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट यह है कि कितना पैसा से आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी बैंक में दोस्तों आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी में 5000 से भी। आप कोशिश करें दोस्तों कि आपके पास जितना भी अमाउंट करेंटली है, जो अमाउंट आपको फिलहाल काम नहीं है, उसको एफडी करके छोड़ दें, ताकि उससे आपको रिटर्न मिलता रहे और आपका पैसा से पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो 6-7% भी बने, लेकिन पैसा तो पैसा ही होता है। कोई आपको 6-7 हज़ार रुपये सालाना दे रहा है तो आप वो केवल आपका पैसा ही दे सकता है दोस्तों, या तो आपका मेहनत। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें कि पैसा को कभी भी आप ना अपने घर में ऐसी 1-2 साल तक पड़े रहने ना दें, बैंक में डाल दें, सुरक्षित भी रहेगा और इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि आप कभी भी एफडी कराते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम अवश्य दें, ताकि भविष्य में कभी एफडी धारक का डेथ वगैरह कुछ हो जाता है तो आपको आपका जो पैसा रहेगा एफडी का पैसा, वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए नॉमिनी डालना कंपलसरी है दोस्तों, नॉमिनी जरूर डालें, अवश्य डालें। तो चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको एफडी करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये एफडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर साल महंगाई दर 6 से 7% बढ़ रहा है, ये आप जानते होंगे। तो जैसे दोस्तों, आप लोग पहले कोई सामान 100 रुपये का खरीदे थे, वही सामान आज 106 रुपये, 107 रुपये में मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कम से कम एफडी करके छोड़ दो, ताकि आपका जो महंगाई जो बढ़ रहा है वो आपका इंटरेस्ट के रूप में, आपका एफडी से जो रिटर्न आएगा वो इंटरेस्ट के रूप में आपके महंगाई को स्टेबल करेगा। तो साथियों, एफडी के लिए आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में आप एफडी करा सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। सब किसी बैंक में थोड़ा पॉइंट का ही फर्क रहेगा। किसी में 6.40 रहेगा तो किसी में 6.50 रहता है। इंटरेस्ट रेट आपके समय अवधि के हिसाब से ही रहता है। इसलिए जहां आपका बैंक है वहीं आप एफडी करा सकते हैं। अगर कोई बैंक आपको अधिक रिटर्न दे रहा है दोस्तों, तो उस बैंक को आप सावधानीपूर्वक पहले जांच परख कर लें, तभी उसमें अपना अकाउंट खुलवा के एफडी करें। क्योंकि दोस्तों, एफडी का भी टर्म एंड कंडीशन रहता है कि आप एफडी को जितना टाइम तक आप एफडी करके रखे हैं उससे पहले आप एफडी को निकाल नहीं सकते। तो ये सब जानकारी आपको पहले से ही ले लेना है,
कि जैसे आपको 3 महीने बाद ज़रूरत पड़ रहा है, आप 1 साल का एफडी कराए हैं तो उसको 3 महीने बाद आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बैंक मैनेजर से आप डिस्कस कर लें। जो फ्लेक्सिबल एफडी है जिसे आप कभी भी तोड़ सकते हैं, इस टाइप से एफडी कराने का कोशिश करें, ताकि पैसा कभी भी किसी को ज़रूरत भी पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो साथियों, एफडी के बारे में बताया गया है, जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।